हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जॉर्ज इलियट का एक नोवेल द मील ऑन द फ्लोस की समरी देखेंगे। पहली बार ये नोवेल विलियम ब्लैकवुड के द्वारा 1860 में 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ। मैरी एन इवास नोन बाय हर पेन नेम जॉर्ज इलियट। मैरी एन एवास का जॉर्ज इलियट निकनेम था। वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, पोएट, जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर एंड वन ऑफ द लीडिंग राइटर्स ऑफ द विक्टोरियन एरा। और ये विक्टोरियन एरा से संबंधित थी। शी रोट 7 नॉवेल्स। इन्होंने 7 नॉवेल लिखे हैं, जिनमें से एक नॉवेल है द मील ऑन द फ्लोस। तो चलिए पहले इसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है मैगी टूलीवर। एक गहरे रंग वाली मिलर की बेटी होती है एंड अ क्लेवर एंड ब्रेव चाइल्ड। टॉम टूलीवर, मैगीज ब्रोदर, यह मैगी का भाई होता है। ओरिजिनली लिव्स इन ए केयरलेस फैशन एंड नेग्लेक्ट्स हिज स्टडी। और वह लापरवाह अंदाज में रहता और अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करता है। बट बिगिन्स टू वर्क सीरियसली आफ्टर हिज फादर्स डाउनफॉल। लेकिन अपने पिता के पतन के बाद गंभीरता से काम करना शुरू कर देता है। बेसी टूलीवर, मैगी और टॉम की मदर होती है एंड ए सिंपल एंड डिम विटेड वुमेन, और एक साधारण और मंदबुद्धि महिला है। जेरेमी टूलीवर, मैगी और टॉम का फादर होता है और मील का ओनर होता है। एक प्राउड और उतावला मैन होता है। फिलिप वेक्केम, हंच बैक्ड क्लासमेट ऑफ टॉम, यह टॉम का कुबड़ा सहपाठी होता है और मैगी का लवर और फ्रेंड होता है। स्टीफन गेस्ट, यह लूसी का प्रेमी होता है और इसकी नज़रें मैगी पर भी होती है। इसके अलावा इस नोवेल में और भी माइनर कैरेक्टर है, हम उनको समरी के साथ कवर करेंगे। तो चलिए समरी देखते हैं। दिस नोवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ 15 ईयर्स। यह नोवेल 15 साल की कहानी बताता है। द नोवेल डिटेल्स द लिव्स ऑफ टॉम एंड मैगी टूलीवर, सिबलिंग्स हु ग्रो अप एट डोरलकोट मिल ऑन द रिवर फ्लोस। उपन्यास में टॉम और मैगी टूलीवर भाई बहनों के जीवन का विवरण दिया गया है, जो फ्लोस नदी पर डोरलकोट मील में बड़े हुए थे। द मील इज एट द जंक्शन ऑफ द रिवर फ्लोस एंड द मोर माइनर रिवर रिपल नियर द विलेज ऑफ अस्टी ओक्स इन लिंकनशायर, इंग्लैंड। मील इंग्लैंड के लिंकनशायर में सेंट ओक्स गांव के पास फ्लोस नदी और छोटी नदी रिपल के जंक्शन पर है। बोथ द रिवर्स एंड द विलेज आर फिक्शनल। इसमें नदियाँ और गांव दोनों काल्पनिक है। द नोवेल बिगिनस इन द लेट 1820s और अर्ली 1830s। उपन्यास 1820 के दशक के अंत या 1830 के दशक की शुरुआत में शुरू होता है। मैगी टूलीवर इज़ द प्रोटागोनिस्ट। मैगी टूलीवर मेन कैरेक्टर होती हैं एंड द स्टोरी बिगिनस व्हेन शी इज़ 9 years old, 13 years into her parents' marriage। कहानी तब शुरू होती है जब वह 9 साल की थी। उसके माता पिता की शादी को 13 साल हो गए थे। Her relationship with her older brother Tom and her romantic relationships with Philip Wickham and with Stephen Guest constitute the most significant narrative। अपने बड़े भाई टॉम के साथ उसका रिश्ता और फिलिप वेक्कम और स्टीफन गेस्ट के साथ उसके रोमांटिक रिलेशनशिप इस कथा का गठन करते हैं। टॉम एंड मैगी हैव ए क्लोज यट कॉम्प्लेक्स बॉन्ड। टॉम और मैगी के बीच एक करीबी लेकिन कॉम्प्लेक्स बॉन्ड है, जो पूरे उपन्यास में जारी है। टॉम्स pragmatic and reserved nature struggles with Maggie's idealism and fervor for intellectual gains and experience। टॉम का व्यवहारिक और आरक्षित स्वभाव मैगी के आदर्शवाद और बौद्धिक लाभ और अनुभव के उत्साह से टकराता है। वेरियस फैमिली क्राइसिस इंक्लूडिंग बैंकरप्टसी, मिस्टर टूलीवर्स hostile relationship with Philip Wickham's father, which results in the loss of the mill, and Mr. Tulliver's untimely death, adds Tom's and Maggie's differences and highlight their love for each other। दिवालियापन, मिस्टर टूलीवर के फिलिप वेक्कम के पिता के साथ कटु संबंध, जिसके परिणाम स्वरूप मील को नुकसान हुआ, और मिस्टर टूलीवर की असामयिक मृत्यु सहित विभिन्न पारिवारिक संकट टॉम और मैगी के मतभेदों को बढ़ाते हैं और एक दूसरे के प्रति उनके प्यार को उजागर करते हैं। To help his father repay his debts, Tom leaves school and to entire devote himself to a life of business। अपने पिता के कर्ज चुकाने के लिए टॉम स्कूल छोड़ देता है और खुद को बिजनेस लाइफ में ले आता है।
ही इवेंचुअली फाइंड्स सम मेजर्स ऑफ सक्सेस, उसको वहाँ पर थोड़ी सक्सेस मिलती है। रिस्टोरिंग द फैमिलीज फॉर्मर एस्टीम, और फैमिली की थोड़ी बहुत संपत्ति को वह वापस रिस्टोर कर पाता है। मैगी ड्विंडल्स इन द इम्पोवरिज्ड टुलिवर होम, मैगी गरीब टुलिवर के घर में रहती है। हर इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड वेस्टेड इन हर सोशली आइसोलेटेड स्टेट, वह समाज से अलग थलग रहती है जिसके कारण उसकी बौद्धिक योग्यता बर्बाद हो जाती है। शी passes through a period of taught spirituality during which she renounces the world. Motivated by her reading of Thomas Kempis The Imitation of Christ, वह कठिन आध्यात्मिकता के दौर से गुजरती है जिसके दौरान वह थॉमस ए केम्पिस की द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पढ़ने से प्रेरित होकर दुनिया का त्याग कर देती है। द रिन्यूंसिएशन इज टेस्टेड बाय अ रिन्यूड फ्रेंडशिप विद फिलिप वेकहेम, इस त्याग की परीक्षा फिलिप वेकहेम के साथ एक नई दोस्ती से होती है। विद whom she had developed a friendship while he and Tom were student, जब मैगी और टॉम स्टूडेंट थे तब मैगी ने फिलिप वेकहम के साथ दोस्ती की थी। अगेंस्ट द विशेज ऑफ टॉम एंड हर फादर हु बोथ हैट द वेकहम्स, मैगी सीक्रेटली मीट्स विद फिलिप एंड दे गो फॉर लॉन्ग वॉक्स थ्रू द वुड्स। टॉम और उसके पिता दोनों ही वेकहम से घृणा करते हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध मैगी गुप्त रूप से फिलिप से मिलती है और वे जंगल में लंबी सैर के लिए जाते हैं। फिलिप मैनेजेस टू कोक्स अ प्लेज ऑफ लव फ्रॉम मैगी, फिलिप मैगी से प्यार का वादा करवाने में कामयाब हो जाता है। व्हेन टॉम डिस्कवर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ही फोर्सेस हिज सिस्टर टू रिनाउंस फिलिप, जब टॉम को दोनों के बीच के संबंध का पता चलता है तो वह अपनी बहन को फिलिप से दूर रहने के लिए मजबूर करता है। Several years pass during which Mr. Tulliver dies, बहुत साल गुजर जाते हैं और इसी दौरान मिस्टर टुलिवर की भी मृत्यु हो जाती है। लूसी डीन इनवाइट्स मैगी टू कम एंड स्टे विद हर एंड एक्सपीरियंस द लाइफ ऑफ कल्चर दैट शी एंजॉयज, लूसी डीन ने मैगी को आने और उसके साथ रहने और सांस्कृतिक जीवन का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया जिसका वह आनंद लेती है। लूसी डीन टॉम और मैगी की कजिन होती है। दिस इंक्लूड्स लॉन्ग आवर्स कन्वर्सिंग एंड प्लेइंग म्यूजिक विद लूसीज शूटर स्टेफिन गेस्ट, अ प्रोमिनेंट सेंट ओक्स रेजिडेंट। इसमें लूसी के प्रेमी स्टीफन गेस्ट, जो सेंट ओग के एक प्रमुख निवासी है, के साथ लंबे समय तक बातचीत करना और संगीत बजाना शामिल है। स्टीफन एंड मैगी अगेंस्ट देयर रेशनल जजमेंट्स बिकम अट्रैक्टेड टू ईच अदर, हालांकि उनके जो तर्क संगत निर्णय होते हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, मैच नहीं खाते, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। The complication is increased by Philip Wakeham's friendship with Lucy and Stephen. लूसी और स्टीफन के साथ फिलिप वेकहम की दोस्ती से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं एंड ही एंड मैगी आर री इंट्रोड्यूस्ड एंड फिलिप्स लव फॉर हर इज़ रीकिंडल्ड, उसका और मैगी का फिर से परिचय होता है और उसके प्रति फिलिप का प्यार फिर से जागृत हो जाता है। लूसी इंट्रीग्यूज टू थ्रो फिलिप एंड मैगी टुगेदर ऑन अ शॉर्ट रोविंग ट्रिप डाउन द फ्लोस बट स्टीफन अनविटिंगली टेक्स अ सिक फिलिप्स पैलेस। लूसी फिलिप और मैगी को फ्लोस के नीचे एक छोटी नाव यात्रा पर एक साथ भेजने की साजिश रचती है, लेकिन स्टीफन अनजाने में बीमार फिलिप की जगह ले लेता है। When Maggie and Stephen find themselves floating down the river, negligent of the distance they have covered, he proposes that they board a passing boat to the next substantial city, Mudport, and get married. जब मैगी और स्टीफन खुद को नदी में तैरते हुए पाते हैं तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उन्होंने कितनी दूरी तय कर ली है, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वे पासिंग बोट में बैठकर अगले बड़े शहर मडपोर्ट तक जाएं और शादी कर लें। दे आर टेकन ऑन बोर्ड एंड ड्यूरिंग द ट्रिप टू मडपोर्ट मैगी स्ट्रगल्स बिटवीन हर लव फॉर स्टीफन एंड हर ड्यूटीज़ टू फिलिप एंड लूसी। उन्हें बोर्ड पर ले जाया जाता है और मडपोर्ट की यात्रा के दौरान मैगी स्टीफन के प्रति अपने प्यार और फिलिप और लूसी के प्रति अपने कर्तव्यों के बीच संघर्ष करती है।
which were established when she was poor, isolated and dependent on them for what good her life contained। जो तब स्थापित हुए थे जब वह गरीब थी, अलग थलग थी और अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा था उसके लिए उन पर निर्भर थी। अपॉन अराइवल इन मडपोर्ट शी रिजेक्ट्स स्टीफन। मडपोर्ट पहुंचने पर वह स्टीफन को रिजेक्ट कर देती है एंड मेक्स हर वे बैक टू सेंट ओक्स, और वह वापस सेंट ओक्स चली जाती है। वेयर शी लिव्स फॉर अ ब्रीफ पीरियड एज एन आउटकास्ट। वहाँ पर वह बहिष्कृत के रूप में थोड़े पीरियड के लिए रुकती है। स्टीफन हैविंग फ्लेड टू हॉलैंड, और स्टीफन हॉलैंड के लिए भाग जाता है। Although she immediately goes to Tom for forgiveness, हालांकि वह सीधे ही टॉम के पास माफ़ी मांगने के लिए जाती है एंड शेल्टर और शरण के लिए जाती है। He roughly sends her away telling her that she will never again be welcome under his roof। लेकिन टॉम उसे माफ़ नहीं करता और उसे वापस भेज देता है और कहता है कि उसकी छत के नीचे उसका कभी भी दोबारा वेलकम नहीं किया जाएगा। लूसी एंड फिलिप फॉरगिव हर, लेकिन लूसी और फिलिप मैगी को माफ़ कर देते हैं। मैगीज़ ब्रीफ एग्जाइल एंड्स व्हेन द रिवर फ्लूड्स। जब नदी में बाढ़ आती है तो उसका निर्वासन समाप्त हो जाता है। हैविंग स्ट्रगल्ड थ्रू द वाटर्स इन अ बोट टू फाइंड टॉम एट द ओल्ड मील। पुरानी मील में टॉम को खोजने के लिए एक नाव में पानी के माध्यम से संघर्ष करने के बाद शी सेट्स आउट विद हिम टू रेस्क्यू लूसी डीन एंड हर फैमिली। वह लूसी डीन और उसके परिवार को बचाने के लिए उसके साथ निकल पड़ती है। In a brief tender moment, the brother and sister are reconciled from all past differences। और इस प्यारे से क्षण में भाई और बहन पिछले उनके पास्ट में जितने भी झगड़े थे उनको सुलझा लेते हैं। When their boat capsize, जब उनकी नाव पलटती है, the two drown in an embrace, तब वे दोनों गले लग जाते हैं। Thus giving the book its biblical epigraph, in their death they were not divided। और इसका बाइबिल उदाहरण मिलता है, उनकी मृत्यु में वे विभाजित नहीं थे। टॉम और मैगी अंत में एक साथ होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। द मील ऑन द फ्लोस इज़ नॉट अ रिलीजियस नॉवेल। ये एक धार्मिक नॉवेल नहीं है, बट इट इज़ हाईली कंसर्न्ड विद द मोरलिटी दैट शुड फंक्शन अमंग ऑल पीपल। लेकिन यह उस मोरलिटी को बताती है जो सभी लोगों के बीच में काम करनी चाहिए। Like other novels by George Eliot, The Meal on the Floss articulates the tension between circumstances and the spiritual energies of individual characters struggling against those circumstances। जॉर्ज एलियट के अन्य उपन्यासों की तरह द मील ऑन द फ्लोस परिस्थितियों और उन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे व्यक्तिगत पात्रों की आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच तनाव को व्यक्त करता है।